वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो गए। गाइस ये देखिए मैं कहाँ जा रही हूँ। हम मेरे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड, हम सब कहाँ जा रहे हैं ये आपको व्लॉग में आगे पता लग जाएगा। और व्लॉग के साथ बने रहिएगा, पूरा कंप्लीट देखिएगा, स्किप मत करिएगा। ये हम लोग गाड़ी में बैठे थे, मैं यहाँ कैमरा सेट कर रही थी। उसके बाद हस्बैंड आते हुए मैंने देख लिए पीछे से, वो शीशे में से दिख गए कैमरे में, तो फिर मैंने कैमरा हाथ में ही उठा लिया, मतलब अपना फ़ोन, कैमरा नहीं, अपना फ़ोन हाथ में ही उठा लिया। यहाँ मेरी बेटी देखिए कितनी खुश हो रही है, उसको अब गाड़ी में खड़े होकर जाना अच्छा लगता है, बैठ के नहीं। और यहाँ पे हस्बैंड लॉक करके आए थे घर को। हाँ, मैं थोड़ी सी गुस्से में दिखाई दे रही हूँ क्योंकि डुगू ने मुझे गुस्सा दिला दिया था। फिर मैं उससे हंस रही थी, वो मुझसे किसी काम के लिए बोल रहे थे। ये देखिए मेरी बेटी, यहाँ पे मेरी बेटी बैठे हुए थे क्योंकि हस्बैंड ने पेट्रोल डलवाया पेट्रोल पंप पे रुक के, तो मैंने बाहर का तो शूट नहीं किया, अंदर का ही। यहाँ पे मेरा बेटा दूध पी रहा है, वो अभी भी बोतल से ही पीता है शैतान। तो मेरी बेटी देखिए उसे कैसे देख रही है। फिर हम लोग हाईवे पे चढ़ गए थे, तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट करी। वैसे आपने थोड़ी सी शॉर्ट्स में तो देख ही लिया होगा कि हम लोग कहाँ गए हैं। मैं आपको बता देती हूँ, मैं अपनी ननद का संक्रांति का सामान देने जा रही थी, मकर संक्रांति का। और हम लोगों ने दीदी को बताया नहीं था कि हम आ रहे हैं, हम लोगों ने सरप्राइज़ देने वाले थे। मैं आपको बता देती हूँ, उनको हम सरप्राइज़ देने वाले थे। और यहाँ पे हम लोग बहुत एक्साइटेड थे, मेरी बेटी, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, हम चारों ने ही प्लान किया था कि मतलब हम दीदी को नहीं बताएंगे। कितना सुंदर व्यू लग रहा है ना बाहर का, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा था। ऐसे में वीडियो रील्स बनाने में कितना मज़ा आता है, पर हस्बैंड रोकते नहीं है गाड़ी बीच बीच में वो रेगुलर चलाते ही जाते हैं, वो नहीं रोकते, उन्हें रुकना पसंद नहीं है। एक बार बैठो गाड़ी में। यहाँ पे हम पहुँच गए थे दीदी के यहाँ, और हम सोसाइटी के बाहर जा ही रहे थे। डुगू मेरे से पूछ रहा था, मम्मा आप पहुँच गए नहीं पहुँच गए? ये देखिए ये सोसाइटी का गेट है दीदी का, यहाँ पे एंट्री हुई हमारी। उसके बाद में गार्ड आया दीदी के सोसाइटी का कि पूछने कि आप सर कौन से फ्लैट में जाओगे, मतलब वो कंफर्म करते हैं ना। तो दीदी का हमने यहाँ पे फ्लैट नंबर बताया, उसके बाद हम लोग एंटर कर दिए थे अंदर को। और यहाँ पे हस्बैंड गाड़ी पार्किंग में लगा के फिर हम लोग ऊपर को जाएंगे दीदी को सरप्राइज़ देने। वो बड़ी खुश हो गई थी देख के, आप लोग भी देखिएगा उनका रिएक्शन। और ये देखिए यहाँ पे मेरे हस्बैंड सामान निकाल रहे थे गाड़ी में से, जो हम दीदी के लिए लेके गए थे सारा सामान, वो ये हमसे डिग्गी में से निकाल रहे थे। वहाँ डुगू उनको बालकनी में से जाके देख रहा था कि बुआ दिखाई दे रही या नहीं दे रही। और फिर यहाँ पे हमारी हालत देखिए पूरे सफ़र में कैसी हो गई थी। वैसे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, हाँ 40 से 50 मिनट्स ही लगते हैं, बट फिर भी यार सफ़र में बच्चों के साथ हो ही जाता है। ये बेसमेंट में दीदी के जहाँ गाड़ी पार्किंग है, उसके बाद हम लोग लिफ्ट से नहीं गए थे क्योंकि लिफ्ट से जाते तो उन्हें पता लग जाता, इसलिए हम सीढ़ियों से ही गए थे। फर्स्ट फ्लोर पे ही है दीदी का, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ पे मेरे हस्बैंड चेक कर रहे थे कि गेट पे तो नहीं है कोई रुक के। फिर ये देखिए कितने दबे पाँव जाएंगे और फिर साइड में जाके खड़े हो जाएंगे ये यहाँ पे मेरी ननद का घर आ चुका है। ये देखिए मेरे हस्बैंड मुझे भी छुपाएंगे, खुद भी छुपेंगे, मेरे बेटे को भी छुपा दिया, ये देखो ये यहाँ पे दीदी का गेट, बेल बजा के साइड में हो गए कि सरप्राइज़ देंगे दीदी को वो बहुत खुश हो गई थी, उन्होंने कहा ऐसा सरप्राइज़ तो मुझे डेली दिया करो तुम लोग ये देखिए अब आएंगी, गेट खोलेंगी और बहुत खुश हो जाएंगी, देखो वो उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि हम लोग आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए तीनों बच्चे, दीदी की छोटी बेटी श्री, मेरी भांजी बहुत क्यूट है, बहुत शैतान है शैतानी करती हैं डुगू की जैसे ही। यहाँ पे लाडो ने परेशान कर रही थी, उनके बाल नोच रही थी, मैंने वो देखा, मेरे को इतनी हंसी आ रही थी, मतलब छोटी होके बड़ों को परेशान कर रही है ये भी बहुत शैतान है लाडो। ये देखिए भाई और बहनों में अपना वो चल रहा है कि मैं फ़ोन चलाऊँगा, थोड़ी देर मैं फ़ोन चलाऊँगा।
और यहाँ पे लाडो खेल रही है। ये डुग्गू ने बुआ का फ़ोन ले लिया, फिर हम लोग निकल गए थे। एक्चुअली में वहाँ बैठने के बाद मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं कुछ शूट कर पाती। फिर हम लोग निकलते वक़्त मेरे को ध्यान आया, अरे शूट भी करना है, तो फिर यहाँ पे दीदी भी, वो श्री ने आने के लिए बहुत ज़िद किया कि हम लोगों के साथ ही जाएँगे। जब बच्चे को लगता ही है, कोई मामा-मामी आते हैं, जब बच्चा किसी से ज़्यादा अटैच्ड होता है, तो फिर उसे लगता है कि क्या नाम है, मैं भी उसके साथ ही जाऊँ। बच्चे ज़िद करते हैं। ये देखिए यहाँ पे रो रही हैं श्री, हमने दीदी को सोसाइटी के बाहर उतार दिया था। फिर हम लोग निकल गए थे। फिर मैं अपने मामा ससुर के यहाँ पे भी गए थे। ये उनकी सोसाइटी का गेट है। और एक्चुअली मैं अंदर का किसी का नहीं शूट कर पाई। यहाँ पे वो सिक्योरिटी गार्ड को बता रहे थे, कंफर्म कर रहे थे, मामी जी को कॉल किया था। सोसाइटी में ऐसे एंटर नहीं करने देते ना गाइस। आप सब जो भी रहते होगे या जो जो मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, जिनको पता है सोसाइटी के बारे में, वो तो जानते ही होंगे। फिर यहाँ पे हम लोग जा रहे थे अंदर लिफ्ट में। उनके यहाँ तो उनका 4th देन 5th फ्लोर पे है घर, तो हमें लिफ्ट से ही जाना पड़ा। और फिर हम लोग वहाँ से भी आ गए थे घर पे। ये देखिए हम घर आ गए हैं। अब रात को 12 बजे के मिनिमम हम लोग घर आए थे। और घर आने के बाद यहाँ मेरे बेटा बेटी की मस्ती चल रही है, उसके डैडी फ़ोन में लगे हुए हैं। मैंने फिर थोड़ा सा यहाँ पे भी शूट किया। मैंने कहा इस व्लॉग को अब यहीं एंड करते हैं गाइस। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को, अगर आप चैनल पर नए हैं तो। और मेरे व्लॉग को ऐसे ही प्यार देते रहिए। मैं आपको ऐसी, मेरी छोटी सी दुनिया है ये, इसमें ही आपको छोटी छोटी चीज़ें जो मैं करती हूँ मेरे बच्चों के साथ, जैसे रहते हैं हम लोग, कहाँ कहाँ जाते हैं, वो मैं आप सबके साथ शेयर करती रहूँगी। और हो सके मुझसे इस ब्लॉग में जो भी गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। जैसे बोलने में यार नया नया होता है तो फिर हो ही जाती है थोड़ी थोड़ी मिस्टेक। अब जो लोग व्लॉगर हैं, जिनको आदत है व्लॉग्स बनाने की, तो उनसे तो कोई मिस्टेक नहीं होती, बट हम लोगों से तो हो ही जाती है ना, क्योंकि हम नए हैं। गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय गाइस।